तुम्हें लगता है ना इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत फैंसी है। लाओ तुम्हें पीछे की माथापच्ची दिखाएं जरा। हर प्रोजेक्ट का पहला स्टेप ड्राइंग्स नहीं होता, लिसनिंग होता है। जब शाइन पहली बार हमसे मिली तब हमें उन्होंने फर्नीचर लिस्ट नहीं दी थी, उन्होंने हमें अपनी लाइफस्टाइल बताई थी। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पता है क्या थी? उनको चाहिए था मेरा घर ऐसा सुंदर नहीं दिखना चाहिए, मेरा घर ना घर वाली फीलिंग देना चाहिए हमें। जब हम घर में आए तो हमें काम कोजी और पीसफुल लगना चाहिए सब कुछ। उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट थी कि उनको डाइनिंग टेबल नहीं चाहिए था, उनको अपना डाइनिंग एरिया बहुत खाली चाहिए था, क्योंकि उन सबकी जो आदत थी वो ये थी, वो सोफे पे बैठ के खाना खाना प्रेफर करते थे, इसलिए वी ओमिटेड देयर डाइनिंग टेबल एरिया। और उनके घर का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर उनका छोटा बेटा। उन्होंने सिर्फ एक किड्स रूम नहीं मांगा था हमसे, उन्होंने एक सेफ प्लेग्राउंड मांगा था। और उनकी जो ओवरऑल बेसिक डिजाइन रिक्वायरमेंट थी उसमें उन्हें चाहिए था सॉफ्ट कर्व्स वगैरह में, स्ट्रेट लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं पसंद थी उनको, जो इस वजह से हमने उसमें आर्चेस डाले थे। एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट दे वांटेड वाज न्यूट्रल कलर्स, अर्दी शेड्स, सो दैट जब वो ऑफिस से घर आए तब उन्हें घर आते लगे या फाइनली। अब आता है द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बजट डिस्कशन। एवरी क्लाइंट थिंक्स कि बजट बताना इंटीरियर डिजाइनर्स का काम है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ये काम क्लाइंट का होता है, क्योंकि जब तक हमें क्लाइंट नहीं बताएगा उनका बजट क्या है, हाउ आर वी गोइंग टू डिजाइन देयर स्पेस अकॉर्डिंग टू देम। And that is what we discussed with Shine, but she being very clear about her budget, she told our budget. फिर हमने जब उनके डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स जाने, जब हमें ये चीज़ पता पड़ी व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ लुकिंग फॉर, हमें ये चीज़ तो समझ आ गई थी कि हाँ यार थोड़ा तो बजट एक्सीड होने वाला है, विच वी डेफिनेटली कन्वेड इट टू हर। एंड somehow she was agreed with that as well, and उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस बने थे। ऑल्दो जब हम साइट पे काम करते हैं तो 10-15% का डिफरेंस आना बहुत ही मामूली बात है, बट देन यस दिस इज समथिंग व्हिच क्लाइंट ऑलवेज थिंक्स अबाउट इट कि यार इतना ज़्यादा तो लगने ही वाला है हमारा बजट के ऊपर से। अब शुरू होता है इमेजिनेशन का फेज, लाइक पिंटरेस्ट, मूड बोर्ड, मटेरियल बोर्ड, रेफरेंसेस, टेक्सचर्स। और ये सब देख के क्लाइंट बोलते हैं गाइस कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ऑनेस्टली बताऊं तो एक्चुअली बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता, बट शाइन अंडरस्टूड बिकॉज शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर. So it's very easier for us to make her understand what are the concept that we have planned for her, and but others don't. मूड बोर्ड हमें डायरेक्शन देते हैं और 3Ds क्लाइंट को उनके फ्यूचर होम की पहली झलक देते हैं। सो हमें लगभग 10-15 दिन लगे शाइन के पूरे घर के 3Ds बनाने में, और फिर आया वो मोमेंट जब हमने उनको उनके 3Ds पूरे घर के स्क्रीन पर दिखाए। लिविंग रूम अप्रूव्ड, किचन अप्रूव्ड, बट देन बेडरूम वाज एक्चुअली नॉट अप्रूव्ड। आपको पता है शाइन ने क्या कहा था कि ये डिजाइन अच्छा तो है बट वो वाओ फैक्टर नहीं आ रहा है इसमें। एंड समटाइम्स इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ डिजाइनर टू हियर दिस कि यार वाओ फैक्टर क्यों मिसिंग है इसमें, तभी उससे बेहतर डिजाइन निकल के आता है। जब क्लाइंट 3D अप्रूव कर देता है तो उसके बाद हम लोग वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं। ये वर्किंग ड्राइंग्स क्लाइंट के लिए नहीं होती है, बट साइट पे काम कर रही लेबर के लिए होती है। सो इसमें बेसिकली हर चीज़ डिटेल में स्पेसिफाई की जाती है, जैसे कि हो गई फर्नीचर ड्राइंग्स, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, XYZ हर चीज़ हम डिटेल में स्पेसिफाई करते हैं। और उसी के साथ साथ हम एक 3D रेफरेंस भी शेयर करते हैं, ताकि जो लेमैन है उसको अपना उसको पता रहे कि वो क्या बनाने जा रहा है। क्योंकि साइट पे गेस्टों की कोई जगह नहीं होती है, इसीलिए हम लोग सब कुछ डिटेल में मेंशन करके देते हैं। एक रेंडर अप्रूव हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब आता है असली गेम, जो एक्चुअल रेंडर बना है उसको साइट पे एग्जीक्यूट करना, वो है सबसे बड़ा टास्क। उसके बाद शुरू होता है साइट का एग्जीक्यूशन, बाथरूम तोड़ना, इलेक्ट्रिकल पॉइंट शिफ्ट कराना, प्लम्बिंग शिफ्ट कराना, फॉल सीलिंग में चेंजेस कराना, और धीरे धीरे साइट को रियलिटी की तरफ कन्वर्ट होते हुए देखना। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे मटेरियल सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फर्नीचर्स, सीलिंग लाइट्स, फ्लोरिंग्स, लैमिनेट्स, हर चीज़ क्लाइंट के साथ जाके और पसंद करी जाती है। सो शाइन को एक न्यूट्रल
शेड बहुत पसंद था, उसको काम कलर्स बहुत पसंद थे, तो हमने उसके घर में न्यूट्रल कलर पैलेट ही चूज़ किया और कुछ-कुछ वॉल्स पे ही हमने एक्सेंट कलर यूज़ किए हैं, जैसे कि उसकी किचन जो कि मॉस ग्रीन कलर में थी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हर मटेरियल का सिर्फ अच्छा दिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि उनका डेली लाइफ में परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। जैसे ही साइट पे वर्क कंप्लीट होता है, सिविल वर्क बेसिकली, उसके बाद साइट के एक्चुअल पर्सनालिटी स्टार्ट होती है दिखना कि हम कैसे उसमें फर्नीचर हमने प्लान करा है, कैसे उसमें कर्टेन्स आएंगे, कैसे सिर्फ कर्टेन्स की क्वालिटी आएगी, टेक्सचर्स, कलर पैलेट, मटेरियल पैलेट, दैट एक्चुअली स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इट ऑन साइट। सो धीरे धीरे क्लाइंट का ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होता दिखता है साइट पर। सो दैट इज द एक्चुअल पार्ट दैट वी एंजॉय वर्किंग ऑन इट। अब आता है एक्चुअल पार्ट, दैट इज स्टाइलिंग, जहाँ पे लोग स्टाइलिंग को एक डेकोरेशन समझते हैं। एक्चुअली वो डेकोरेशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप होती है कि कैसे से कुशन्स आएंगे, कैसे से वासेस लाने हैं। इन सारी चीज़ों से ही एक घर बनता है और उससे फील होता है कि यस, दिस इज आवर होम। 3 महीने पहले ये घर एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट हुआ करता था, बट आज हर वॉल, हर कॉर्नर, हर एरिया अपनी अपनी डिटेल खुद से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, अभी तो फाइनल रिवील का वेट है, वो मोमेंट का जब क्लाइंट घर के अंदर घुसता है और कहते हैं वाओ, फाइनली हमारा घर तैयार हो गया और बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हमें चाहिए था, जैसा हमने सोचा था। एंड यस, we are going to reveal not only the tour of the house, but then yes, the entire house, the entire feeling of the client in the next episode. See you there.